हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम क्रैकर पर। तो बात करते हैं आज के हम इस टॉपिक की, जो कि इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, एरर डिटेक्शन से। जो आप कॉमन एरर्स पूछ जाते हैं, जिस किसी का भी एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें यहाँ से इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर इसमें 10 से 12 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। लाइक एयरफोर्स में से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेवी में भी पूछे जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, और एनडीए में से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो चलो बात कर लेते हैं आज के आपके इस टॉपिक की। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जी, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। फ्यू बुक्स अ फ्यू स्टूडेंट द फ्यू लीडर्स। इस टॉपिक के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या है। चलो मैं इसके बारे में पहले एक बात बता देता हूँ आपको। वो क्या है आपकी, देखिए, एक कंसेप्ट होता है आपका फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। और एक होता है आपका लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ये क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में कहानी की तरह समझाता हूँ। चलो ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा, जैसे आपका किसी भी एग्ज़ाम का, या फिर आपने जब 10वीं या 12वीं की होगी तो आपने पेपर दिए होंगे। आपके मोहल्ले या पड़ोस में ऐसे कोई अंकल होंगे जो आपसे बहुत चिढ़ते होंगे, ठीक है। तो होता है क्या कि पड़ोस वाले अंकल आते हैं, पड़ोस वाले अंकल आपके घर पर आते हैं, तो उनका लड़का उनको बता देता है कि आपके लड़की एक है, उसके उतने नंबर हैं और मेरे इतने नंबर हैं। तो वो वाले अंकल आपके घर पर आते हैं और आपसे पूछते हैं आपके पापा से कि कहाँ है आपका लड़का। तो वो कहते हैं यहीं पर है। तो आपको बुलाया जाता है उनके द्वारा कि पिंटू किधर है, यहाँ पर आओ। पिंटू कहाँ है, इधर आओ, अंकल बुला रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पर आते हैं। तो अंकल आपको आते ही पूछते हैं, हाँ तो बेटा आपके कितने नंबर हैं फिजिक्स में। तो आप कहते हैं कि अंकल बस इतने ही नंबर हैं। क्योंकि आपको तो पता है पहले से कि आपके अंकल को ये सब चीज़ें पता है कि मेरे कितने नंबर हैं, ठीक है। तो आपकी मम्मी जी, जब पड़ोस वाले अंकल आते हैं तो आपकी मम्मी जी कहती हैं, जा बेटा पिंटू पेप्सी ले आ। तो पेप्सी ले आते हैं आप और कहती हैं जाओ अंकल को दे आओ। तो आप लोग पता है क्या करते हैं कि आप एक गिलास लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं अपने हाथ में, और उस बोतल में से 2 बूंद पेप्सी कोल्ड ड्रिंक जो है उस गिलास में करते हैं और अंकल को दे देते हैं। तो अंकल कहते हैं आपसे कि ये कैसा मजाक है पिंटू। तो आप कहते हैं मजाक तो अंकल आप कर रहे हैं ना मेरे साथ, कि जो आप मेरे नंबर पूछ रहे हैं। इतने में ही अंकल आपसे दूसरा सवाल कर लेते हैं, तो बेटा आपके केमिस्ट्री में कितने नंबर हैं। तो आप कहते हैं, इससे आपका खून और ज़्यादा खौल जाता है। तो आप कहते हैं, आप उसमें क्या करते हैं, आपकी मम्मी चिल्लाती है कि ये कौन सा मजाक है पिंटू, इसमें और पेप्सी डालो। आप उसमें थोड़ी सी पेप्सी और डाल देते हैं और आप कहते हैं अंकल से कि लो अंकल। इतने में ही अंकल का तीसरा बार आप पर आता है कि ये कहा है आपके नंबर बायोलॉजी में कितने हैं, आपके नंबर बायो में कितने हैं, ठीक है। तो आपका खून और ज़्यादा खौल जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपने जितनी भी पेप्सी गिलास में की थी उसको भी पी जाते हैं, ठीक है। ये कोई मजाक नहीं है बेटा, ये आपका फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का एक कंसेप्ट है, ठीक है। कैसे, आपने सबसे पहले उसमें 2 बूंद पेप्सी डाली, वो क्या था आपका फ्यू, ठीक है। और उसमें जब आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा ये कौन सा मजाक है, तो उसमें आपने थोड़ी सी पेप्सी और बढ़ा दी, तो वो क्या था आपका आ फ्यू। और जब अंकल ने आपसे आपके बायो के नंबर पूछे तो आपने क्या किया, वो जितनी भी पेप्सी थी वो भी सारी खुद ही पी गई, वो क्या था आपका द फ्यू, ठीक है। अब कैसे, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आएंगे, और इसी का एक दूसरा भाई होता है लिटिल, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपसे क्वेश्चंस की, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, और हाँ मैं इसके बारे में आपको एक बात और बताता हूँ। ये जो आपका फ्यू है वो यूज होता है आपका
काउंटेबल के लिए, और ये जो लिटिल है ये यूज होता है आपका अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं एग्जाम्पल में फ्यू बुक्स, अ फ्यू स्टूडेंट्स, द फ्यू रीडर्स। क्वेश्चन है पहला आपके सामने, ये फ्यू बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यू बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। तो इसका आंसर पता है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। इसमें गलती हो जाएगी क्या? यहाँ पर फ्यू बुक्स का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, फ्यू का मतलब होता है एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। क्या ना के बराबर किताब हो सकती है लाइब्रेरी में? तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? आ फ्यू बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द क्लास वॉज अटेंडेड बाई फ्यू बॉयज दैट आर इनसफिशियंट इन नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है? देखो, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, फ्यू जो होता है वो एकदम ना के बराबर नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। तो क्या नेगेटिव सेंस में बच्चे जो है क्लास में उपस्थित हो सकते हैं? तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका? फ्यू की जगह आ फ्यू आ और ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। इस प्रकार से ये सेंटेंस भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपका अनकाउंटेबल पर। और जो आपका जो फ्यू होता है ना, एक बार फिर से बता देता हूँ, वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, उसके बाद काउंटेबल नाउन आती है, ठीक है। स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, और बहुत सारी काउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है, उनको हम गिन सकते हैं। बुक्स है जो कि एग्जाम्पल में दे रखे थे। ये क्वेश्चन है आपका, लिटिल वाटर, आ लिटिल नॉलेज, द लिटिल शुगर, ये उसका दूसरा भाई है, ठीक है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन हो जाएगा, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो इससे आप क्या समझते हैं? ये आपको दिख रहा है लिटिल नॉलेज मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। क्या बिल्कुल नॉलेज नहीं है उसको? क्या वो डेंजरस थिंग्स हो सकती है? जब उसके पास नॉलेज ही नहीं है तो क्या वो डेंजरस थिंग्स हो सकती है? नहीं, आप कहेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? आ लिटिल कुछ नॉलेज होगी। जो जिसके पास कुछ नॉलेज होती है वही तो खतरनाक नॉलेज होती है भाई। जो जिसके पास नॉलेज ही नहीं है वो कैसी खतरनाक नॉलेज हो सकती है? अगला क्वेश्चन, द डॉक्टर कॉन्फिडेंटली सेड दैट देयर वाज लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल। डॉक्टर ने कहा, कॉन्फिडेंटली कहा कि उसके जो ठीक होने की जो आशा है वो है बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसा थोड़ी हो सकता है बिल्कुल ना के बराबर है ठीक होने का आ सकता। अब उसकी आशंका जो है वो ना के बराबर थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ लिटिल। उसकी जो है वो मैंने आपको पहले बता भी दिया था कि इसका वो जो आता है लिटिल आता है, लिटिल और फ्यू ये दोनों नेगेटिव सेंस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ लिटिल एकदम राइट हो जाएगा। आ लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल, उसके जो है डॉक्टर ने कहा उसकी जो ठीक होने की जो आशंका है वो बहुत आशा है वो बहुत थोड़ी है, बिल्कुल ना के बराबर नहीं है। मगर ऑल द स्टूडेंट, ऑल द टीचर्स, ऑल द मैन, ETC ये जो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ऑल वाटर, ऑल शुगर, ऑल नॉलेज, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसके। चलिए मैं आपका एक डाउट दूर कर देता हूँ। आपने कहीं पर पढ़ा होगा हिज ऑल फ्रेंड्स राइट होता है या फिर ऑल हिज फ्रेंड्स राइट होता है। तो आपका जो ये होता है ना ऑल हिज फ्रेंड्स, ये आपका राइट होता है। हिज ऑल फ्रेंड्स नहीं होता है कभी भी, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑल हिज फ्रेंड्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, होल बॉयज वर इंगेज इन देयर पर्सनल वर्क। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। कैसे? जब भी आपका कोई भी वाक्य होल से शुरू होता है, तो कोई भी वाक्य आपका होल से शुरू नहीं होता है, तो इसकी जगह हमको क्या यूज करना पड़ेगा? इसकी जगह हम यूज करेंगे ऑल ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज। ऑल ऑफ के बाद आप जानते हैं हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है, जो कि यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। होल से कोई भी वाक्य शुरू नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो क्वेश्चन है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ही इज लास्ट पर्सन एंटर्ड इन द ऑडिटोरियम। ये क्वेश्चन में आपके पास सोचने के लिए समय है, फिर मैं आपको इसको आंसर बताऊंगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके बारे में दो होते हैं, देखिए बता देता हूँ मैं आपको। जैसे एक होता है आपका लास्ट
एक होता है आपका जो लास्ट होता है, एक इंडिकेट करता है आपका पोजीशन को। पोजीशन को कैसे इंडिकेट करता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे फर्स्ट पोजीशन एक लाइन है, लाइन में कुछ बंदे लगे हुए हैं, उनको एंटर करना है कहीं पर या फिर ट्रेन में या कहीं पर, तो जो लास्ट वाला पोजीशन वाला होता है, तो एक तो वो पोजीशन वाले का मतलब यही है कि लास्ट पोजीशन पर जो होता है उसके आगे हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका लास्ट, ये होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो कि टाइम को शो करता है। एग्जाम्पल है इसके लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, लास्ट डे। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनसे पहले हम कभी भी द का यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये दिया हुआ है ही इज लास्ट पर्सन इंटर्ड इन द ऑडिटोरियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका सेंस कर रहा है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट पर्सन उसके जो है नंबर का सेंस निकल रहा है, यहाँ पर पोजीशन का, ठीक है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम का, ठीक है। यहाँ पर दा हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द लास्ट मंथ आई अलॉन्ग विद माई फैमिली वेंट टू मसूरी, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट यस्टरडे या फिर लास्ट फ्राइडे, जो भी आता है तो उससे पहले हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। द अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द चाइल्ड गोज टू द स्कूल डेली बाई बस। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च या एनी प्लेस, किसी भी प्लेस की बात करें हम लोग, कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है। जहाँ पर इनका यूज प्राइमरी पर्पज़ के लिए किया जाएगा वहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, मगर जहाँ पर सेकेंडरी पर्पज़ का यूज किया जाएगा वहाँ पर आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। प्राइमरी यूज और सेकेंडरी यूज क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, द चाइल्ड गोज टू द स्कूल डेली बाई बस, बच्चा जो है प्रतिदिन स्कूल जाता है बस के द्वारा। तो यहाँ पर बच्चा स्कूल जाएगा, किस लिए जाएगा, स्कूल पढ़ने के लिए ही तो जाएगा, तो उसका मेन पर्पज़ क्या है, इसी को कहते हैं प्राइमरी पर्पज़। जो उसका मेन पर्पज़ होता है उसी को प्राइमरी पर्पज़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल द यूज नहीं होगा। अगर ये होता कि द चाइल्ड पेरेंट्स वर कॉल्ड इन स्कूल, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, इन द स्कूल, क्योंकि जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी स्कूल पढ़ने थोड़ी जाएंगे, उनको किसी काम के लिए बुलाया गया है, वो सेकेंडरी पर्पज से जा रहे हैं, उनको बुलाया जाता है बच्चा या तो स्कूल में शैतानी कर रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है या फिर कोई और परेशानी हो सकती है, उसके वजह से बुलाया जा सकता है, या फिर पेरेंट्स मीटिंग हो सकती है उसके लिए भी बुलाया जा सकता है, तो इसी को कहते हैं सेकेंडरी पर्पज़, ठीक है। और हाँ मैं इसके बारे में एक और बता देता हूँ आपको, जैसे बाई XYZ, अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ आएगी, बाई के बाद कोई भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ आएगी तो उसके बीच में हम द का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखना आप, ट्रांसपोर्ट की चीज़ या फिर भुगतान की कोई राशि, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, योर मनी इज पेड बाई द चेक, ठीक है, इसको चेक समझ लेना, ठीक है, CH चेक। तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा क्योंकि ये भुगतान की राशि है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। अगला एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आई
was going to, चलो इसको नहीं, इसको लिखते हैं, I shall go to Delhi by the bus। तो यहाँ पर भी दा का यूज नहीं होगा क्योंकि ये आपका जो है ट्रैवल का साधन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ, द पेशेंट इन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। भाई अगर यहाँ पर ये पेशेंट दिया हो, पेशेंट अगर कोई पेशेंट है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया ही तो जाएगा, और का उसको मंदिर या फिर मस्जिद या गुरुद्वारे में थोड़ी लेके जाएंगे, उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। ये इसका प्राइमरी पर्पज़ है, इसलिए यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, द पेरेंट्स आर इनवाइटेड टू स्कूल। अगर आप इस सेंटेंस को बोलेंगे तब भी आपका सेंस यही निकलेगा, द पेरेंट्स आर इनवाइटेड टू स्कूल। अब ये पेरेंट्स जो है, मैंने अभी इसका एक आपको एग्जांपल भी दिया था, ये समझाया था भी था कि पेरेंट्स जो है स्कूल में पढ़ने के थोड़ी जाएंगे, ये कोई प्राइमरी पर्पज़ थोड़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका सेकेंडरी पर्पज़। इनको किसी लिए भी बुलाया जा सकता है, कोई काम हो सकता है, बच्चा शैतानी करता है या कुछ भी अभी बताया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू के बाद द। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई वेंट टू हॉस्पिटल मीट माई एलिंग फ्रेंड। जब हम हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल अगर किसी और पर्पज़ से जा रहे हैं, जैसे कोई पेशेंट है उसको एडमिट करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। मगर यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मैं अपने एलिंग फ्रेंड से मिलने के लिए गया हॉस्पिटल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दा का यूज करेंगे, ये उसका सेकेंडरी पर्पज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपकी रामायण इसलिए नहीं लिखता हूँ। ठीक है, ये है आपका, यदि सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो और उससे सेंस ऑफ सिलेक्शन मतलब चयन का अर्थ निकल रहा हो, तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे रोहित इज द बेटर ऑफ द टू एक्टर्स। अब यहाँ पर सेंस ऑफ सिलेक्शन का अर्थ निकल रहा है कि रोहित जो है दो एक्टर्स में से बेस्ट है, अकेला बेस्ट है, दो में से बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज़ किया गया, द बेटर का, जो कि एकदम बिल्कुल राइट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, सुनिधि इज़ द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर। सुनिधि जो है अपनी दो सिस्टर्स में से वो क्या है, एल्डर है। ठीक है, बड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये भी राइट आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पर, यदि दो विचारों का तुलनात्मक उल्लेख करना हो जहाँ बाकी से जितना या उतना का अर्थ निकलता हो, तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए डेफिनाइट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। कैसे, ये कुछ आपकी एक्सेप्शंस भी होते हैं इसके, आपको ये इनको ना ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड। आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा पाओगे। ठीक है, अगला दिया होगा, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इनको आप ऐसे के ऐसे याद कर लीजिए। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के जो क्वेश्चंस थे वो समाप्त हुए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अंत में। मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर प्रपोजिशन से रिलेटेड की, माई ब्रदर इज सीनियर डैश मी। ठीक है, तो इसके आगे क्या आएगा, या फिर यहाँ पर माई सिस्टर कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।